Now the question number 1. Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. Means all these trigonometric ratios you have to express in terms of cot A. So क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखिए. So sin in terms of cot बताना है. तो देखो sin is the reciprocal of cosec, ठीक है, और cosec का रिलेशन है cot के साथ. थर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cosec स्क्वायर. देखो यहाँ पर वी हैव फॉर्मूला, वी नो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज 1. दिस इज थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. व्हाई आई एम टेकिंग दिस, बिकॉज cosec का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ. कि कैसा रिलेशन, cosec का रेसिप्रोकल साइन होता है, ठीक है. सो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर a इज 1. सो यू विल राइट cosec स्क्वायर a विल बी, शिफ्ट करो, 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है. सो नाउ cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन. तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a. जब आप इसका रेसिप्रोकल, व्हेन यू आर डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ऑल्सो यू हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक. आपने इसका भी नो 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 नहीं ये ठीक है बच्चों. सो शिफ्ट cot स्क्वायर a ऑन द राइट साइड. ओके, सो cosec स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस cot स्क्वायर a. ओके, ठीक है. एंड यू नो दैट कि cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है. cosec का रेसिप्रोकल इज क्या, साइन, ठीक है. सो व्हाट विल यू डू, 1 अपॉन cosec के प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a इज 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है. सो देखो cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन. तो cosec a क्या होता है, 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो यू हैव टेकन स्क्वायर, ठीक है. सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, बट यू नीड साइन इन टर्म्स ऑफ cot. तो साइन स्क्वायर a इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है. 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, बट ए स्क्वायर नीचे है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है. सो साइन a विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक, ये हो गया. तो साइन, यू गॉट साइन इन टर्म्स ऑफ cot, साइन इन टर्म्स ऑफ cot. ओके, नाउ सेकेंड वन के लिए करते हैं सेक इन टर्म्स ऑफ cot. तो बच्चों आपको पता है कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज़ 1, ठीक है. तो आपको चाहिए सेक इन टर्म्स ऑफ cot. तो tan को वहाँ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है. tan को यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ cot. tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot. सो 1 अपॉन cot स्क्वायर a, ये हो गया सेक स्क्वायर a. बट यू रिक्वायर सेक ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सेक a क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे हो तो यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर, ठीक है. नाउ वी गॉट सेक इन टर्म्स ऑफ cot. एंड फाइनली tan इन टर्म्स ऑफ cot. तो ये तो आपको पता ही है, tan a क्या होता है, 1 अपॉन cot a. हो गया सिंपल. tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot. तो tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a. क्वेश्चन नंबर 2. सो राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a इन टर्म्स ऑफ sec a. मीन्स ऑल रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यू हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ sec a. तो sec a का रिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द tan के साथ स्टार्ट करता हूँ. वी नो दैट sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज़ 1, ठीक है, क्योंकि sec का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ, ठीक है, आइडेंटिटी. तो दिस इज थर्ड सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इज़ 1. सो tan इन टर्म्स ऑफ sec चाहिए, ठीक है. सो आई विल शिफ्ट tan टू द राइट साइड. सो क्या है, sec स्क्वायर 1 will come on this side, minus 1, tan will go on the right side, tan square a. So we have, therefore tan square a is what, sec square a minus 1. Now we need tan, so taking square root, तो under root of sec square a minus a, 1, ठीक. So
दिस इज tan इन टर्म्स ऑफ सेक, ये मिल गया आपको। ओके, ये फर्स्ट वन हो गया बच्चों। देन सेक का रिलेशन कॉस के साथ रेसिप्रोकल है, तो कॉस ए क्या होता है बच्चों 1 अपॉन सेक ए, ये भी लिख लिया मैंने, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाता है 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। नाउ अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट आई विल राइट साइन स्क्वायर a equal to what 1 minus cos square a, because and now again we know that the cos क्या होता है, it is a reciprocal of sec, so 1 minus 1 upon sec square a, so this is sin square a, this is sin square a, so sin taking square root again under root 1 minus 1 upon sec square a, so we got cos in terms of sec, sin in terms of sec, tan in terms of sec, ठीक है। now we will go for cosec in terms of sec, ठीक है। so देखेंगे cosec a क्या होता है 1 अपॉन साइन, ठीक है बच्चों। cosec क्या होता है 1 अपॉन, cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और साइन की वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। साइन क्या होता है ये, तो साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम अगेन वी आर गेटिंग cosec इन टर्म्स ऑफ सेक 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेक स्क्वायर 1 × सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो गया 1 अपॉन दिस। नाउ कॉसेक भी मिल चुका है आपको, कॉसेक क्या मिल गया है, cosec a in terms of cosec 1 upon under root of sec square a minus 1 upon sec square a, ठीक है। अगेन तो आपको क्या मिल गया, cos in terms of sec a, tan in terms of sec a, ठीक है। cosec in terms of sec a क्या बच गया है बच्चों, what has left, cot बचा हुआ, ठीक है। cot नहीं मिला है ना, ठीक है। सो देखो cot के लिए लिख सकते हो, cot क्या होता है 1 अपॉन tan a होता है, ठीक है। कॉट क्या होता है 1 अपॉन tan ए, ठीक है। और tan क्या मिला है आपको, दिस, सो tan के प्लेस पे लिख लो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सो कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक भी मिल चुका है आपको, कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन दिस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सो यू गॉट ऑल। फॉर क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू इवेल्युएट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ओके। So here we can see, again we will see that trigonometric ratios for complementary angle 63 and 27 देखना है आपको, 63 plus 27 is 90, okay, and 17 plus 73 is 90. So this is the relation it is establishing over here. So what will we do, देखो we know that, see the trigonometric identity sin square theta plus cos square theta, that is 1. So sin square theta cos square theta प्लस है, ठीक है। सो थीटा, इफ द थीटा इज सेम, सो वी विल गेट 1 एज अ वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे थीटा इज डिफरेंट, वी हैव साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, सो आइदर वी कैन कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर इनटू कॉस और दिस साइन स्क्वायर इनटू कॉस। सो व्हाट विल वी डू, तो एक साइन स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हो। सेम ओवर हियर ऑल्सो, बोथ आर इन कॉस स्क्वायर फॉर्म, सो 1 इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इनटू साइन स्क्वायर में। सो देखो क्या करना है, साइन 63 द होल स्क्वायर, ओके, प्लस इसको कुछ करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, 27 जो है, ठीक है, आप क्या करते हो, पहले इसको लिख लो साइन 27 द होल स्क्वायर, ठीक। पहले सबको एज इट इज़ लिख लो, राइट, cos 17 द होल स्क्वायर प्लस cos 73 द होल स्क्वायर, ओके। नाउ ठीक, सो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज व्हाट, cos 90 माइनस थीटा, याद है आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन 63 द होल स्क्वायर, साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज व्हाट, पहले सोचो आप क्या करना है, साइन थीटा है, आप यहाँ पे कॉस लिख लो, ठीक। साइन थीटा इज व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा,
अब बाहर लिखना है द होल स्क्वायर। देखो साइन थीटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं, वी राइट कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको कॉस रहने तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ओके, एंड लीव इट एज इट इज 73 का स्क्वायर, बिकॉज देखो 17 प्लस 73 90 होता है। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, दिस विल बिकम साइन 63 का द होल स्क्वायर, और 90 माइनस 23 क्या होता है स्टूडेंट्स, 63 होता है। क्या होता है, 63, कॉस 63 द होल स्क्वायर। ओके, हियर 90 माइनस 17 क्या होता है, 73 होता है। तो साइन 73 द होल स्क्वायर एंड कॉस 73 द होल स्क्वायर। फिर आपको आगे का रूल पता ही है, ठीक, आगे क्या करना है देखो। सो साइन स्क्वायर, ठीक है, तो साइन 63 का द होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 63। यहाँ पे देखो ये हो गया साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दिस इज वी नो। ओके, एंगल सेम है, ठीक है, 63 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सो 1/1 विल बी 1, ठीक है, ये हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। अगेन यू कैन सी 25 प्लस 65 क्या होता है, 90 होता है। 25 प्लस 65 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दिस इज अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो देखो बच्चों क्या कर सकते हो, साइन है, आप इसको भी साइन बना दो तो क्या होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, ये कॉस है, इसको भी आप कॉस बना दो, ठीक है, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, साइन 25 है ये, कॉस को साइन बनाने के लिए क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन साइन हो गया। ये कॉस है, इसको भी कॉस बना लो, तो दिस इज कॉस 25, साइन को कॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। ठीक है, कॉस, देखो बच्चों, कॉस साइन को कॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, डॉट कॉस 90 माइनस थीटा, साइन को कॉस बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ओके। नाउ सो हियर वी हैव साइन 25, साइन 90 माइनस 65 इज 25, ओके, कॉस 25 90 माइनस, सॉरी दिस इज 65 ना, यहाँ 65 लिखना है, ठीक। सो कॉस 25 हो गया, 90 माइनस 65 इज 25, तो कॉस 25। तो आप देखोगे साइन साइन सेम है, एंगल भी सेम है, तो दिस इज साइन स्क्वायर 25 कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25। तो देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, यहाँ 1 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। Now question number 4, choose correct option. So option I have not written over here, so I'm only solving the questions. So first one is what, 9 sec square a minus 9 tan square a, okay. So you can see that 9 is common in both, so 9 you will take out, so we have sec square a minus tan square a. Students, this is a trigonometric identity, sin square sec square theta minus tan square theta is 1, ठीक है, so this will be 1, so 9 1 जा 9, so this will be the answer। यहाँ पे लिख लो since sec square theta minus tan square theta equals to 1, okay। now we'll come to the second one। second one में क्या है, 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus cot theta minus cosec theta, okay। so we'll solve this। so बच्चों हमेशा याद रखना,
कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, ठीक है। सो दिस इज वन। tan थीटा क्या होता है, tan क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, प्लस sec थीटा को आप इन द फॉर्म ऑफ cos कन्वर्ट कर सकते हो, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, या बोल सकते हो cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec। सो sec थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन cos थीटा, ये हो गया, ओके। इन सेकेंड ब्रैकेट, सो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आपको सिंपल फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा। कॉट क्या होता है, जो बच्चों tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा का रिलेशन, ठीक है, कॉसेक का रेसिप्रोकल इज साइन, कॉसेक को यू कैन कन्वर्ट इनटू साइन, कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, हो गया, ये हो गया। नाउ विल सॉल्व फर्दर। सो वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, वी विल राइट कॉस थीटा वंस, और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। सेम साइन थीटा सेम है, तो विल राइट इट वंस साइन थीटा, और यहाँ लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आगे क्या करना है, देखो, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस बन रहा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। या वन मोर थिंग वी कैन डू, देखो क्योंकि ये कॉस थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 कैसे मिल सकता है, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1, सो विल मेक कॉस थीटा एज अ 1, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज कॉस कॉस कैंसिल होकर 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस था, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस करके कॉस लिखा, तो हियर इट विल बी साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, एक ब्रैकेट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट अगेन, जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ताकि वो ऐड अप हो जाए, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। सो नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, तो वी विल राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे भी सेम हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे माइनस है, देखो दिस इज़ माइनस, सो आई फॉरगॉट, ओके, टू राइट इट एज अ माइनस, दिस इज माइनस, ओके, दिस इज माइनस, ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ ये तो लिख लिया हम लोगों ने। फर्दर अब मैं इसको यहाँ पर रब करता हूँ ये पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इसको। सो देखो, टेक दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ओके। नाउ दीज टू ब्रैकेट्स आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर, सो इसको आपको कंसीडर करना है a प्लस बी और a माइनस बी, ओके। देखो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साथ में ले लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सो ये a है और 1b, ये a है, ये 1b, सो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, सो यू विल राइट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है,
तो ये दोनों को ऐड अप करके 1 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या है +2 साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट में क्या है -1 अपॉन में क्या है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 + -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, सो आंसर इज 2। See the third one, sec plus tan and in another bracket we have 1 minus sin a। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है कि ऑलवेज यू हैव टू टेक देम इन अ साइन एंड कॉस फॉर्म। तो sec क्या होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस, ठीक है। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, सो 1 माइनस साइन, दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है। सो हियर यू कैन सी वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, सो वी विल राइट इट वंस। सो जब इसको एक बार लिखोगे तो यू विल राइट कॉस ए और ये हो जाएगा 1 + साइन ए, ठीक है बच्चों। ये हो गया एंड मल्टीपल फॉर्म में है 1 माइनस साइन ए। सो नाउ यू कैन सी दैट डी न्यूमरेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, ओके। सो दिस इज a + b, दिस इज a - b। सो a + b क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो दिस इज कॉस अपॉन ए, ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस ए। नाउ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है बच्चों देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर मैं साइन को वहाँ पे भेज दूँ तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो एट प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा। सो सिमिलरली एट प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है कॉस ए है, तो ये कॉस ए कॉस कैंसल, सो आंसर विल बी कॉस ए, ठीक। नाउ कम टू फोर्थ वन, फिर से tan को यू कैन राइट साइन अपॉन कॉस एंड कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यू कैन राइट कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे लिख लो 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। द होल स्क्वायर क्यों बच्चों, क्योंकि tan का स्क्वायर है, ठीक है। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, पर tan का स्क्वायर है तो साइन अपॉन कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए और इसका द होल स्क्वायर, क्योंकि ये कॉट का भी स्क्वायर है, ठीक है। नाउ 1 + इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक। 1 + कॉस का स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। अच्छा वन मोर थिंग वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, देखो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू 1 तो कॉस स्क्वायर ए बन जा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ऑन द होल अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये ऊपर का न्यूमरेटर में हो गया। नॉट डिनोमिनेटर सेम यू विल डू, साइन स्क्वायर ए विल कम हियर, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा है साइन स्क्वायर ए वन द साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एंड द होल अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या करना है। बट आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, सो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आपको रीज़न तो पता है बच्चों में, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में लिख लो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो ये साइन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई टू दिस, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये पार्ट यहाँ आ जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इंटू 1 द सेम साइन स्क्वायर ए विल कम एंड 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए विल कम। अच्छा बच्चों देखो स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर बाहर ले ले, ठीक है। बट साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपको पता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, सो दिस इज द आंसर।
now the question number 5, prove the following identities. Okay, so we have left hand side and right hand side, so we have to prove left hand side equal to right hand side. For that what we have to do, so you have to see whether left hand साइड इज कॉम्प्लेक्स और राइट हैंड साइड इज कॉम्प्लेक्स. कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, कॉसेक माइनस कॉट द होल स्क्वायर है. सो जो आप पार्ट आपको कॉम्प्लेक्स लगता है ना, उसको आप लेकर उसको सिंप्लीफाई करो, सो यू विल बी गेटिंग द राइट हैंड साइड. ओके, तो कभी भी ऐसा ही होता है. सो टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये पार्ट हो गया, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ऑलवेज ट्राई टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. अगर आप साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो आंसर मिल जाएगा. कभी कभी होता है डिफिकल्टी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी गेटिंग द आंसर. ओके, तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक इज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, एंड कॉट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, ये हो गया द होल स्क्वायर. नाउ वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक, एंड 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, सो देखो वी हैव द स्क्वायर है, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो एक बार लिख लोगे 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट, थोड़ा तो आपको लॉजिक अपना यूज़ करना पड़ेगा, समझना है कि आपको क्या रिक्वायर है. आपको RHS में क्या चाहिए? 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको 1 माइनस कॉस थीटा मिल चुका है, बट इन द डिनोमिनेटर वी रिक्वायर 1 प्लस कॉस थीटा. तो देखो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यू नो दैट वी नो, क्या पता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. यस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी आपको कॉस का ही फॉर्म चाहिए. तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे व्हाट कैन वी राइट? तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो एट द प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. देयरफॉर नाउ विल फर्दर कंटिन्यू. तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये LHS है आपका. ठीक, नाउ बच्चों, अब आपको पता है कि दिस इज़ 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर. देखो दिस इज a माइनस बी. सी 1 क्या होता है? a का स्क्वायर, a क्या होगा? b का स्क्वायर. तो 1 को हम लोग 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस बी, सॉरी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस b. सो विल राइट 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. लिख लिया. अब आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो ये एक बार है, यहाँ पे ये 2 बार है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में इट इज़ 1 प्लस. ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज राइट हैंड साइड. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. अगेन यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज इट इज़ लिटिल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं. ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव ओनली 2 सेक. तो हम लोग LHS को लेके फिर से सॉल्व करते हैं. सो कॉस ए, अब यहाँ पे सब ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस है, तो किसी को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे वी विल डू ओनली द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक, विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, एंड इनका भी आपस में. ठीक, तो cos A इंटू 1 प्लस साइन ए. देखो स्टूडेंट्स क्या किया, वी हैव डन ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस बीच में है, देन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, एंड कॉस एंड 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई किया. ओके, फर्दर अब क्या करना है देखते हैं. सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए we can open the bracket 1 plus 2 sin A. ठीक है, सॉल्व करते हैं. दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो a प्लस बी द होल स्क्वायर में क्या करेंगे बच्चों? a का स्क्वायर मतलब 1, देन 2 इंटू a इंटू बी, 2 1 ज़ा 2 इंटू साइन ए, 2 साइन ए, प्लस b का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए,
ठीक, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, ओके, डोंट ओपन द ब्रैकेट, नीड नॉट टू ओपन द ब्रैकेट, सो लीव इट एज इट इज़, उसको एज इट इज़ रहने दो। नाउ बच्चों देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है। सो पहले आप लिख लोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, व्हाट इज लेफ्ट, ये लिख लिया, ये लिख लिया, साथ में 1 प्लस 2 साइन ए बच गया, 2 साइन ए, एंड इन डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, ठीक, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, हियर वी हैव कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। सो यहाँ पे आपने 1 लिखा तो यहाँ पे मेंशन करो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, दैट इज़ वाई यू हैव रिटन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है बच्चों, तो 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक, दिस इज कॉस ए एंड द ब्रैकेट वी हैव 1 प्लस साइन ए, व्हाट इज कॉमन, 2 इज कॉमन, तो विल टेक 2 आउट, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। सो 2 दोनों जगह है तो वी हैव टेकन 2 आउट, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 साइन ए अपॉन कॉस ए इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया। सो नाउ वी हैव 2 अपॉन कॉस ए, बट बच्चों आपको पता है कॉस डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आएगा तो दैट विल बिकम सेक, क्योंकि आपको पता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, क्योंकि 2 1 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो 2 इंटू सेक ए, ठीक है, ये भी आपको पता है सिंस सेक थीटा इज व्हाट 1 अपॉन कॉस थीटा, सो 2 सेक ए मिल गया, ये क्या है आपका RHS है। Now the third question of question number 5. So we have given tan theta upon 1 minus cos theta plus cot theta upon 1 minus tan theta equals to 1 plus sec theta into cosec theta. So we will take the left hand side part first, LHS. Okay. So this is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta and 1 minus tan theta. Students, already I have explained you, always try to convert tan and cot into sin and cos form. Okay, so this is tan theta, you know tan theta is what, sin theta upon cos theta, okay, and 1 minus cot theta is what, it is reciprocal of tan, when tan is sin upon cos, so cot will be cos upon sin, so you will write cos theta upon sin theta, plus again this is cot theta, so you can write cos theta upon sin theta, 1 minus tan theta is what, sin theta upon cos theta. Okay, so in the next step we will see so I am continuing from here. Okay, see, so sin upon cos, so I will write sin theta upon cos theta, correct. So now this will go and multiply, cross multiplication, sin 1 जा, so I will write sin theta minus cos theta and the whole upon sin theta plus, okay, again cos theta upon sin theta, cos theta upon sin theta, okay, and here again this cos will go and multiply to 1, so cos 1 जा, cos theta minus sin theta and the whole upon cos theta. Okay, done. In the next step students we will see, so देखो, see numerator upon denominator and the whole upon numerator upon denominator, so this sign will go with this sign and this part will come with this cos will go with this cos and this part will come with this, तो देखो ये sin theta will go and multiply to this, तो sin into sin क्या हो जाएगा, sin into sin क्या हो जाएगा, sin square theta, ठीक है, अपॉन में क्या बच जाएगा, cos theta into this bracket, cos theta, this is sin theta minus cos theta, okay,
ये पार्ट हो गया, बीच में प्लस, अगेन दिस कॉस विल गो विद दिस कॉस, तो कॉस 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 स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू दिस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, करेक्ट? आर यू गेटिंग? ओके ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल सी, देखो बच्चों, दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, but here we have cos theta minus sin theta. Okay, so you can convert this in the form of sin theta into minus cos theta. Yes, अगर मेरे पास cos theta minus sin theta है, so I can write sin theta minus cos theta, but we have to take minus side outside. Why? देखो, suppose we have written b minus a. Okay, b minus a is given to you, and you want to convert or you want to make it in the form of a minus b. So you can write, here it is b minus a, so you can write it a minus b, but you have to take minus out. Why? Because when this minus will go inside, minus plus minus 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 plus, so this is minus a plus b, मतलब b minus a ही होता है. So always remember, whenever it is given x minus y, अगर आप उसको y minus x लिखना है तो you have to take minus sign outside. So the next step what will you do? तो this is sin square theta है, ठीक है, करेक्ट, ओके. और यहाँ पे क्या करना है, cos theta, तो this is sin theta minus cos theta. Okay, so now when you are taking cos theta minus sin theta as a sin theta minus cos theta, so minus will come out, तो minus बाहर आएगा तो minus plus minus, तो directly you make this plus as a minus because product form में हो जाएगा ना. So here again we have cos square theta upon this is sin theta. Now we will write it sin theta minus cos theta. Explain किया आपको, this is cos theta minus sin theta. Since we have written it sin theta minus cos theta, so we have taken minus out, and that minus will go with this plus, minus plus minus. Okay, so now students, you can see that this part and this part, in both the parts we have sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta common, so we'll take sin theta minus cos theta out, sin theta minus cos theta, ठीक है, वो मैंने बाहर लिख लिया. sin theta minus cos theta I have taken out. यहाँ से भी 1 अपॉन sin theta minus cos theta, 1 अपॉन sin theta minus cos theta, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, देख लो, यू कैन सी, यहाँ पे sin स्क्वायर थी हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या रह जाएगा, cos थीटा. ओके, देन माइनस का साइन विल कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रह जाएगा, साइन थीटा. ओके ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट देखा आपने. ओके, नाउ फर्दर वी विल सॉल्व. सो इसको बाहर ही रखना है, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. नाउ विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक, साइन, देखो साइन थीटा विल गो एंड मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम साइन क्यूब थीटा. ओके, देन माइनस विल कम, cos theta will go and multiply to cos square theta, so this will become cos cube theta upon, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, sin theta into cos theta is sin theta cos theta. ये हो गया. Now we can see this is the formula a cube minus b cube. So a cube minus b cube का formula क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a cube minus b cube is what, a minus b, a cube minus b cube is what, a minus b, in the bracket we will write first term का square plus a into b plus b का square. This is the formula for a cube minus b cube बच्चों, ठीक है. Okay, so here again I will write 1 upon sin theta minus cos theta. So this is a cube minus b cube. So a क्या हो गया, sin theta हो गया, and b क्या हो गया, cos theta. So a cube minus b cube में क्या होता है, a minus b. So I will write sin theta minus cos theta, ठीक है. ओके बच्चों, into another bracket, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब sin का स्क्वायर थीटा ओके. सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ. देखो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो वी डोंट हैव प्लेस, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ ए माइनस बी, एंड ब्रैकेट में फिर से मैं लिखूँगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। एंड अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, जो अपॉन में है दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। सो इतना पार्ट आप देख लो, ओके। सो आई एम रबिंग हियर, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ मैं जहाँ से मैंने कंटिन्यू किया था। सो आई एम टेकिंग हियर एज अ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। In the bracket we have sin theta minus cos theta, sin theta minus cos theta. In the second bracket देखो अब बच्चों क्या दिख रहा है आपको, sin square theta plus cos square theta क्या होता है, sin square theta plus cos square theta is 1. तो another bracket we have 1 plus sin theta cos theta, क्योंकि देखो sin square theta plus cos theta is 1, so 1 plus sin theta cos theta, okay. And in the denominator we have sin theta cos theta. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, नाउ वी विल सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, सो वी हैव नाउ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दिस पार्ट अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. Okay students, now this sin theta cos theta once it will go with 1 and this sin theta cos theta once go with this, okay. So 1 upon sin theta cos theta लिख लिया आपने, प्लस इसके अपॉन में भी ये लिखना है sin theta cos theta अपॉन sin theta cos theta, ये पार्ट कैंसिल 1 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी देखो क्या है बच्चों, 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कॉस, इसको स्प्लिट कर लो क्योंकि 1 अपॉन साइन इंटू कॉस है, तो यू कैन राइट 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस प्लस 1. तो 1 अपॉन साइन देखो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कोसेक, तो हियर इट विल बी कोसेक थीटा इंटू रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है, सेक, सेक थीटा प्लस 1. तो दिस इज 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, दिस इज RHS. Okay students, now this is question number 4. So here we have 1 plus sec a upon sec a equals to sin square a upon 1 minus cos a. So here we have to prove left hand side and right hand side separately. We have to evaluate, we have to solve left hand side as well as right hand side separately, क्योंकि देखो दोनों पार्ट अपने को कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब दोनों को सिंप्लीफाई करना है ऐसा दिख रहा है. So we will take first LHS which is 1 plus sec a upon sec a. So you know that always we have to convert, ठीक है, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन एंड कॉस, जो कि बेस होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है. तो सेक को वी कैन कन्वर्ट इन द कॉस फॉर्म, तो सेक का रेसिप्रोकल इज कॉस, तो 1 अपॉन कॉस वी विल राइट, एंड सेक का रेसिप्रोकल इज कॉस, 1 अपॉन कॉस वी विल राइट, ओके. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस 1 जा कॉस, कॉस 1 जा कॉस ए प्लस 1 द होल अपॉन कॉस ए, ठीक है. कॉस ए 1 जा कॉस ए हो गया प्लस 1 एंड द होल अपॉन कॉस ए हो गया, ठीक है. दिस पार्ट दिस इज इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 अपॉन कॉस ए. सो स्टूडेंट कॉस ए कैंसिल, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये कॉस यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा, तो ये कॉस ऊपर आने वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाता. सो डायरेक्टली वी हैव, क्योंकि दिस इज इन डिनोमिनेटर दिस इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, तो कॉस ए कैंसिल. सो क्या मिल गया आपको, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है. ये आपको मिल गया LHS से. नाउ विल गो फॉर RHS. RHS देख लेते हैं क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है. तो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, तो इससे ज़्यादा क्या सिंप्लीफाई आप करोगे, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते. सो देखो दिस इज इन द टर्म्स ऑफ कॉस. सो देखो साइन स्क्वायर को भी इन टर्म्स ऑफ कॉस आप कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप,
कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ 1, तो साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करना है और उस वहाँ पे क्या चाहिए आपको, इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए, जो भी आपको मिलेगा। तो साइन स्क्वायर ए विल बी व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखा। सो यू विल सब्स्टिट्यूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एट प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे यू विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस ए। ओके, नाउ यू कैन सी दैट दिस इज 1 मतलब क्या होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर। सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो यू विल राइट 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, सो क्या मिल गया आपको, 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे भी तो आपको वही मिला था LHS में, RHS में अगेन यू आर गेटिंग द सेम, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। Okay, now this is the question number 5. So here we have cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1. So we have to prove this left hand side equal to cosec A plus cot A, and here we have given a hint using cosec square A equal to 1 plus cot square A. So examinations में they may not give you the hint, okay, but here it is given, so we will follow the hint. सो बच्चों, सो व्हाट विल वी डू, सो देखो यहाँ पे व्हाट इज रिक्वायर्ड कॉसेक एंड कॉट, ओके। सो सी व्हेन यू विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, आप LHS को ले लो पहले, ठीक है। टेक द LHS, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए एंड माइनस 1, ओके स्टूडेंट्स। सो देखो वेन एवर सी ऑन द राइट हैंड साइड इट इज रिक्वायर्ड कॉसेक अपॉन कॉट। सो सी कॉसेक क्या होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, एंड कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। इट मीन्स कॉस अपॉन साइन। कॉस को अगर आप साइन से डिवाइड करोगे तो हियर इट विल बिकम कॉट, और आप साइन को साइन से डिवाइड करोगे तो दैट विल बिकम 1, एंड 1 को आप साइन से डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम कॉसेक, ओके। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबको आप साइन से डिवाइड करोगे तो हियर इट विल बी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। अगर वहाँ पे, ठीक है, सेक और टैन होता तो आप कॉस से डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे आपको कॉसेक एंड कॉट है तो आपको साइन से डिवाइड करना है। सो 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, अभी डिनोमिनेटर में अगेन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए। सो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट ए हो जाता है, ठीक, कॉट ए हो गया माइनस साइन साइन कैंसिल 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, दिस इज कॉसेक ए, ओके, ठीक है। हियर अगेन कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट ए हो जाता है प्लस साइन साइन कैंसिल 1 एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसेक, ठीक बच्चों, ये आपको मिला। तो नेक्स्ट पार्ट में व्हाट विल यू डू, सी अभी आपको ये जो चाहिए, अभी मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्रिक, ठीक है, वो आपके हमेशा काम आने वाली है। सो वी विल राइट दिस कॉट ए एंड कॉसेक ए टुगेदर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ओके, लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल वी डू, -1 विल बी आउटसाइड एंड डिनोमिनेटर को लीव इट एज इट इज, डिनोमिनेटर को डोंट डिस्टर्ब इट, +1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। सी सो आपको ये जो RHS मिल रहा है, दिस RHS यू आर गेटिंग इन न्यूमरेटर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि ये 1 अपॉन हो जाता है, ठीक है, 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। फॉर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अनदर कंडीशन, फॉर सिंस इट इज़ इन न्यूमरेटर, आप देख रहे हो ये अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, दिस इज इटसेल्फ इन अ न्यूमरेटर। जब ये आंसर आपको न्यूमरेटर में होता है तो जो भी आप चेंजेस करते हो कहाँ करते हो, न्यूमरेटर में करते हो। इसीलिए मैंने क्या किया, कॉट एंड कॉसेक को साथ में लिखा एंड 1
-1, दिस इज -1, उसको लास्ट में रख लिया. एंड यहाँ पे वी हैव गिवन द हिंट कि यू हैव टू यूज cos दिस आइडेंटिटी cos x स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सो देखो 1 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, वी नो, देखो वी नो दैट, ये वाली आइडेंटिटी यूज करो कि cos x स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1. ओके, सो एट प्लेस ऑफ 1 वी कैन पुट दिस, हम लिख सकते हैं इसको, यस लिखेंगे. सो देखो ये हो गया cot a प्लस cosec a, and at a place of 1 we are going to write cosec square a minus cot square a. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है. सो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 1 के प्लेस पे चेंजेस किया, यहाँ नीचे वाले 1 के प्लेस पे नहीं किया, ऊपर वाले 1 के प्लेस पे, न्यूमरेटर में 1 के प्लेस पे इसलिए किया बिकॉज आपको ये जो RHS है वो कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए. अगर ये RHS डिनोमिनेटर में होता 1 अपॉन अगर cosec a प्लस cot a होता तो हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो नेक्स्ट स्टेप इज cot a प्लस 1 माइनस cosec a. ओके ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है. सो देखो दिस इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम a प्लस b इंटू a माइनस b. सो cot a प्लस cosec a, ये तो लिख लिया एज इट इज. यहाँ पे वी विल बी गेटिंग 2 ब्रैकेट्स इन मल्टीपल फॉर्म. पहला हो जाएगा a प्लस बी मतलब cosec a प्लस cot a, दूसरा हो जाएगा cosec a माइनस cot a. डिनोमिनेटर भी है cot a प्लस 1 माइनस cosec a. ओके, नाउ स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में चेक करो, एक 1 टर्म है और यहाँ पे एक सेकेंड टर्म है. सो व्हाट इज कॉमन इन दोज, so cosec plus cot and cosec plus cot. So we will take cosec plus cot out. So we will take cosec a plus cot a out. So आपने क्या किया, यहाँ से cosec, ठीक है, cosec a plus cot a को बाहर लिया. तो here we will have 1 in bracket, we will have 1, ठीक, 1 मिला क्योंकि यहाँ से बाहर आ गया. देखो ये पार्ट आपने कॉमन लिया, you have taken out, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, here it will be minus, ठीक है, and here another bracket will come, cosec a minus cot a. ठीक, ये हो गया. and in the denominator we have cot a plus 1 minus cosec a. ठीक, ये भी हो गया. फर्दर हम लोग क्या करते हैं, सी ये बाहर ही है, cosec a प्लस cot a, ठीक, ये लिख लिया. ना ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस प्लस माइनस माइनस cosec a माइनस माइनस प्लस cot a. अपॉन में क्या है बच्चों, cot a प्लस 1 माइनस cosec a. नाउ बच्चों यू कैन सी, देखो this bracket and this bracket both are in multiple form, okay, but you will see that here we have 1 plus minus cosec plus cot. ठीक है, cot के पहले प्लस है, यहाँ प्लस है, cosec के पहले माइनस है, 1 है, कैंसिल हो गया. सो क्या मिल गया आपको मिल गया दिस पार्ट, cosec a प्लस cot a. ये क्या है बच्चों, यू कैन सी दिस इज RHS. देखो यहाँ पे दिस इज RHS. Now this is question number 6. Again students, you will see that under root 1 plus sin a upon 1 minus sin a equals to sec a plus tan a. Okay, so again we will take LHS. So this is 1 plus sin a and 1 minus sin a. Okay students, always remember, you will see what is the RHS. RHS is sec a plus tan a. Again this is in numerator. So you will, so since this is in numerator, ओके, सो ऑलवेज यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक है, क्योंकि ये रूट है ना बच्चों, क्योंकि आपको आंसर किस में चाहिए, न्यूमरेटर में, तो यू विल रैशनलाइज दिस, ओके, डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ द रूट. सो यू विल मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस, यू विल मल्टीप्लाई बाय प्लस 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन. ओके, सो अगेन यू विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द LHS. सो दिस इज बिकॉज you have to find answer in the numerator. Okay, this is in numerator. तो sec a tan a है, so what will you do, जो भी
स्क्वायर रूट पार्ट है ऑफ LHS, उसके डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज करोगे तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, दिस इज रूट 1 माइनस साइन ए, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट. सो अगेन रूट के अंदर ये ट्वाइस हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, तो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर. सो देखो दिस इज व्हाट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, दिस इज स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 1 प्लस साइन ए, ओके अंडर रूट वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. स्टूडेंट्स ये आपको रिलेशन पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, बट हियर इट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को वहाँ पे भेज दो. सो कॉस स्क्वायर ए इज व्हाट 1 माइनस sin square a. So at place of 1 minus sin square a we will write cos square a. So therefore LHS के place there 1 plus sin a under root of cos square a. So देखो again this is under root and this is square. So square से under root will cancel upon cos a. Now cos a will divide 1 as well as sin. So 1 upon cos a plus साइन ए अपॉन कॉस ए. बच्चों 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है. सो दिस इज योर RHS. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. सो ऑन LHS वी हैव साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा. अगेन वी आर गोइंग टू टेक LHS क्योंकि LHS आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इसको ज़्यादा सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है. सो यू विल टेक दैट पार्ट ओनली. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स विल सी दैट कि यू कैन सी दैट कि हियर वी हैव साइन, ओके, साइन कॉमन है तो विल टेक साइन आउट, साइन थीटा. सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ अगेन कॉस इज कॉमन तो विल टेक कॉस थीटा, यहाँ पे बाहर हो जाएगा. so यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा विल रिमेन माइनस 1. देखा बच्चों, इन फ्रॉम द डिनोमिनेटर यू हैव टेकन साइन आउट, यहाँ से साइन बाहर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ से एक साइन जाएगा तो वी विल हैव स्क्वायर. अगेन कॉस है तो विल टेक 1 cos आउट, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस बाहर गया तो 1. ओके ओके, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन. तो ये दोनों बट ये भी पार्ट है ना, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा तो साइन अपॉन कॉस मिल जाएगा 10. ये कैंसिल होगा कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ. तो वी विल टेक साइन थीटा. सो देखो आइदर यू कैन टेक साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या फिर इस कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इट्स योर विश. सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू द फॉर्म ऑफ कॉस. तो देखो 1 माइनस 2 लिखा. साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. सो हियर दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो एट प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई हैव रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो देखो 2 तो बाहर मल्टीपल फॉर्म में है तो 2 को बाहर लिख लिया, एंड एट प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई हैव रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस थीटा यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, बिकॉज आइदर यू कैन कन्वर्ट दिस कॉस इन द फॉर्म ऑफ साइन या फिर इस साइन को कॉस में कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ पे भी कॉस है, ठीक है, इसके लिए. सो इसको एज इट इज़ रखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. फर्दर सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा ब्रैकेट में ओपन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 1s विल गो एंड मल्टीप्लाई टू 1 माइनस प्लस माइनस, तो 2 1s are 2. ओके, देन माइनस माइनस प्लस 2 will go and multiply this 2 cos square theta. In the denominator we have cos theta 2 cos square theta minus 1. ओके, अच्छा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं sin थीटा. ये देखो 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस 2 cos square theta cos theta 2 cos square theta minus 1. ओके, नाउ देखो दिस इज माइनस 1 प्लस 2 cos square theta, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 cos square theta minus 1. तो अगेन sin थीटा विल राइट इट फर्स्ट 2 cos square theta minus 1 cos theta, और ये क्या है, अगेन दिस इज
ये तो वही है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये पार्ट कैंसिल। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा विच इज़ RHS। देखो जो मैंने यहाँ पे चेंज किया स्टूडेंट्स, आई हैव चेंज दिस साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉस। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, साइन को चेंज मत करना, आप कॉस स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पे लिख लेना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? साइन को साइन रहने देना, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना और फिर सॉल्व करना। अगेन यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, द सेम आंसर यू विल बी गेटिंग, ठीक है? आप ट्राई कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सी sin a plus cos a k the whole square plus cos a plus sec a the whole square equals to 7 plus tan square a plus cot square a. Again we will take LHS. Sin a plus cosec a whole square cos a plus sec a the whole square. Okay, now we will open the bracket. This is a plus b. Okay, अभी मैंने आपको समझाया था बच्चों की हमेशा क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है, ठीक है? एंड सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर भी सकते हो या फिर बाद में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द ब्रैकेट, साइन प्लस कॉसेक का, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? साइन का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों? ये हो गया प्लस, अभी इसका भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर है, सो विल राइट कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये लिख लिया, ठीक है? ये पार्ट हो गया। सो नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? So I have written sin square a plus cos square a 1. Okay. Now what has left? अभी आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए बच्चों, sin into cosec, sin a into cosec a is 1 because we know that, देखो यहाँ पर since sin theta is reciprocal of cosec theta, so sin theta into cosec theta will be 1. तो इनका प्रोडक्ट will be 1. So 2 into 1 लिख लेंगे, ठीक? प्लस what has left cosec square a, ओके, ये बच गया। अगेन cos अपॉन sec भी क्या होता है बच्चों? 1 होता है। कैसे? बिकॉज अगेन वी हैव रूल cos थीटा क्या होता है? 1 अपॉन sec थीटा होता है, ठीक है? cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec थीटा विल गो एंड मल्टीप्लाई sec थीटा इंटू cos थीटा इज 1। सो अगेन cos इंटू sec के क्या देगा आपको? 1 ही देने वाला है। तो अगेन ये 2 है बाहर एंड इनसाइड इट इज 1 एंड दिस इज सेक स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों? लास्ट वाला पार्ट लिख लिया। सो नाउ वी हैव 1 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 इज 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ओके? ये लिख लिया आपने। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, बिकॉज RHS इन द फॉर्म ऑफ tan एंड cot, tan एंड cot, तो देखो वी हैव रिलेशन, यहाँ पे लिख लो, वी नो दैट cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज 1। सो आपको cosec स्क्वायर नहीं चाहिए, रिक्वायर क्या है? tan एंड cot। तो cosec का रिलेशन किससे है? cot के साथ है। तो देखो क्या करोगे आप, दिस इम्प्लाइज टू cosec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक? एंड अगेन सेक के प्लेस पे आपको क्या चाहिए? tan चाहिए, तो सेक का रिलेशन tan के साथ क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज, तो एट प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर ए यू विल राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है? सो ऑलरेडी वी हैव 5, सो cosec स्क्वायर ए के प्लेस पे यू विल राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है? एंड सेक स्क्वायर ए के प्लेस पे यू विल राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो नाउ 5 प्लस 1 प्लस 1, 5 6 7, 7 प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर ए एंड दिस इज tan स्क्वायर ए, दिस इज RHS। Okay, now the question number 9,
cosec a minus sin a into sec a minus cos a equal to 1 upon tan a plus cot a. Again we will take LHS. So LHS we have taken cosec minus sin, sec minus cos. So again we will convert this cosec in the form of sin because ये तो sin है, and this sec in the form of cos. Okay, तो cosec क्या होता है 1 upon sin a, sec क्या होता है 1 upon cos a. Okay, now do the cross multiplication. Sin into sin is sin square a and the whole upon sin. Cos into cos क्या हो जाएगा cos square, so 1 minus cos square a and the whole upon cos. ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा we know that 1 minus sin square a क्या होता है cos square a होता है. सी कैसे पता है, देखो we know that sin square a प्लस cos square a इक्वल टू 1. तो देखो सो sin square a विल बी वॉट 1 माइनस cos square a. ओके, और cos square a क्या हो जाएगा cos square a, इसको यहीं पे रखना है, साइन को वहाँ भेज देना है 1 माइनस sin square a. सो देयरफॉर एट प्लेस ऑफ 1 माइनस sin square a, ठीक है 1 माइनस sin square a वी कैन राइट cos square a अपॉन साइन ए इंटू, यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल. सो बच्चों क्या मिल जा रहा है आपको साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है, अच्छा इससे फर्दर हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. और हमेशा एक चीज़ याद रखना बच्चों कि whenever you are solving LHS ज़रूरी नहीं कि हमेशा RHS ही आए. कभी कभी क्या होता है we have to solve both LHS as well as RHS and we have to match the values. So since we are getting sin A into cos A on the left side, so we have to take the RHS. ठीक है, अब आप RHS ले लेंगे. तो ज़रूरी नहीं कि आप LHS को सॉल्व करें तो RHS ही मिले. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको LHS भी सॉल्व करना होता है, RHS को भी सॉल्व करना होता है, एंड वी हैव टू टैली the values which we are getting. So 1 upon tan a plus cot a. ठीक है, तो अगेन स्टूडेंट्स रूल तो आपको मैंने बताया ही था, tan है cot है, सबको सिंप्लीफाई सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. जैसे सिंपल फॉर्म क्या होता है साइन एंड कॉस, तो tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस हो जाता है. ओके, प्लस एंड cot क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए. Okay, now we will do the cross multiplication, sin into sin, sin square a plus cos into cos, cos square a upon आपस में sin into cos, sin a into cos a. ठीक, now this part will go in the numerator. Okay, because 1 upon में ये है numerator upon denominator, so this part will go in the numerator. So sin a upon cos a, sin of cos a हो गया upon sin square a plus cos स्क्वायर ए. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है. इसका मतलब है आपको क्या मिल गया साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए कॉस ए अपॉन 1 सॉरी, तो आपको मिल गया साइन इंटू कॉस ए अपॉन इसकी जगह 1 हो गया. तो ये किसके इक्वल है बच्चों LHS और RHS आपको सेम मिल गया. ठीक है, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS. Now the last question of the exercise and of the chapter also. Okay, so this is 1 plus tan square a, 1 plus cot square a equal to 1 minus tan the whole square, 1 minus cot the whole square equals to tan square a. Okay, so we'll take this part first. We'll take 1 plus tan square a and 1 plus cot square a. ठीक है बच्चों, so देखो 1 plus tan square a क्या होता है सेक्स स्क्वायर ए. ओके, यहाँ पे फिर से लिखेंगे वी नो दैट सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1. सो 1 प्लस टेन चाहिए ना, तो टेन को वहाँ पे भेज दो. तो देयरफॉर सेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सो एट प्लेस ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वी कैन राइट सेक्स स्क्वायर ए. सिमिलरली कॉट का रिलेशन कैसे होता है कॉसेक, ऑल्सो cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1. सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर चाहिए. ठीक है, सो cosec स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग. तो एट प्लेस ऑफ 1 प्लस
tan square a we will have sec square a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर ए, ठीक है, लिख लिया। अच्छा अभी सेक, अब अगेन मैंने आपको बताया था कि वी ऑलवेज हैव टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। तो सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, बट ये क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो दिस इज cos x स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो दिस पार्ट विल गो हियर एंड दिस पार्ट विल कम हियर। तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन दिस विल गो विल हियर cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो स्क्वायर दोनों का है, तो विल राइट साइन ए अपॉन कॉस ए द होल स्क्वायर, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो tan ए स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज साइन अपॉन कॉस होता है tan और इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, ये देखो tan स्क्वायर ए, ठीक। अभी तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस पार्ट, 1 माइनस tan a द होल स्क्वायर एंड दिस इज 1 माइनस cot a द होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स व्हाट विल वी डू, अभी सिंपल सा लॉजिक है, फिर से हम लोग साइन tan cot है तो इसको साइन एंड कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो tan क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a, ठीक है, द होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस cot क्या होता है, cos a अपॉन साइन a द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो स्टेप्स याद नहीं रखने आपको, सिंप्लीफाई करते जाना, उसको सॉल्व करते जाओ, ऑटोमेटिक आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा और वो आंसर फाइनल आंसर ही होगा। सो कॉस 1 जा कॉस ए माइनस साइन ए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई किया द होल अपॉन में आ जाएगा, सो दैट विल बिकम द होल अपॉन कॉस ए, इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी देखो साइन 1 जा साइन ए माइनस कॉस ए एंड द होल अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए द होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, दिस इज कॉस ए माइनस साइन ए एंड दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए। आपको पता है ए माइनस बी, मैंने आपको बताया कि इफ इट इज ए माइनस बी, ओके, सो वाइल राइटिंग बी माइनस ए, तो आप माइनस को बाहर ले लेते हो, ठीक है। सपोज ये ए माइनस बी है, तो अगर आपको इसको बी माइनस ए लिखना है तो यू विल टेक माइनस आउट, ठीक है। बट इफ इट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो दैट इज अगेन इक्वल टू b माइनस ए द होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो दैट इज अगेन इक्वल टू b माइनस ए द होल स्क्वायर। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप देख लो, इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। बिकॉज मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है, cos a माइनस साइन ए द होल स्क्वायर, क्योंकि देखो द होल स्क्वायर है, इसका मतलब है न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, सो दिस इज cos a माइनस साइन ए द होल स्क्वायर हो गया अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। अगेन दिस इज साइन ए माइनस cos a द होल स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि द होल स्क्वायर जो है इसका भी है और ये इसका भी है, तो एक बार ये स्क्वायर इसको करेगा, एक बार ये स्क्वायर इसको करेगा। अभी देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ना, दिस इज cos a माइनस साइन ए द होल स्क्वायर एंड दिस इज साइन ए माइनस cos a द होल स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल हैव लेफ्ट, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दिस साइन स्क्वायर पार्ट विल गो इन हियर एंड दिस वन विल गो विद दिस, तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ये यहाँ जाएगा तो cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर ए, प्रूफ्ड।